तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इजराइल देश के राजा डेविड की कहानी कि वो कैसे पत्थर फेंकने वाले एक आम चरवाहा से राजा बनता है। कहानी की शुरुआत में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेनाएं एक दूसरे के सामने जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं कि तभी फिलिस्तीन की सेना से एक बड़ा सा दैत्य निकल कर आता है। वो कहता है कि युद्ध करने से अच्छा है कि तुम में से कोई एक जाबाज सिपाही आकर मेरे साथ मुकाबला करे और जीत का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। अगर आपका सिपाही मुझे मार देता है तो मेरी सेना आपके अधीन हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर इजराइल की सेना से एक लड़का निकल कर आता है। लड़के को देखकर वो दैत्य कहता है कि मैंने जाबाज सिपाही मांगा था, कोई बच्चा नहीं। ये तो मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। दरअसल इस लड़के का नाम डेविड होता है। डेविड जैसे ही दैत्य से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो दैत्य एक बड़ा सा भाला उठाकर उस पर हमला कर देता है। डेविड उसके दो भालों से तो बच जाता है, पर तीसरा भाला उसके छूते हुए निकलता है और डेविड जमीन पर गिर जाता है। अब क्या डेविड इस दैत्य को मारकर इतिहास रच पाएगा या नहीं, इसके लिए हमें आगे की कहानी को जानना होगा। अब कहानी में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेविड एक पहाड़ पर अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है। डेविड को पियानो बजाना बहुत पसंद था, तो वो उसे बैठकर बजाने लगता है कि तभी वो देखता है उसकी एक भेड़ जख्मी हो जाती है। दरअसल ये सब इस शेर का किया धरा हुआ था। शेर को देखकर डेविड घबरा जाता है और वहीं पर छुप जाता है, लेकिन अगले ही पल वो शेर वहां से जा चुका था। उसके बाद डेविड अपनी भेड़ों को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके पिताजी बच्चों को कहानियां सुना रहे होते हैं। तो डेविड बिना कुछ बोले पीछे ही बैठ जाता है। भेड़ों की बातें जब डेविड के पिताजी को पता चली तो डेविड से कहते हैं कि मैं इतना धनवान नहीं हूँ जो भेड़ों को मरने के बाद तुमसे कुछ ना कहूँ। डेविड कहता है कि जब तक हम उसे मार न डाले हम भेड़ों को वहाँ नहीं चरा सकते, नहीं तो हम बाकी भेड़ों को भी खो देंगे। तभी डेविड के पिता कहते हैं कि हम भेड़ों को कहीं और नहीं चरा सकते, क्योंकि कबीले के मुखिया ने हमें अपनी सीमा से निष्कासित कर दिया है। और रही बात शेर की, तो तुम परेशान मत हो, मैं उसे मार डालूंगा। डेविड कहता है कि जैसे तुमने पिछली बार किया था, और इतना कहकर वो उस शेर को मारने के लिए चला जाता है। युद्ध के मैदान में हमें वहीं दूसरी तरफ सॉल वंश की सेना को लड़ते हुए दिखाया जाता है। उनकी दूसरी तरफ होती है अमेलेकाइट्स की सेना, जो कि बहुत ही क्रूर और खतरनाक होती है। इन्होंने कई वर्ष तक लोगों पर अत्याचार किए। राजा सॉल को शमूएल ने निर्देश दिया था कि युद्ध की लूट अपने पास न रखें, अमेलेकाइट्स कुछ न ले और उनके राजा को मार डालें। एक खूंखार नरवक्ची जिसका नाम था आगाज, राजा सॉल और उसके बेटे जोनाथन ने अपने सैनिकों की मदद से विजय हासिल की। जीत हासिल करने के बाद जोनाथन को एक संदेश मिलता है, प्रतिवहम की पूर्ति। सरहद का गांव तबाह कर दिया। जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उस गांव में पहुंच जाता है, जो कि पूरा जला हुआ था। उस गांव में सिर्फ एक लड़का ही बचा था। जोनाथन उस बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा डरा हुआ था तो वो कुछ नहीं बोल पाता। जोनाथन कहता है कि मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ और तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, जो कि मेरा काम है तुम्हारी हिफाजत करना। इतना सुनते ही बच्चा दीवार की ओर इशारा करता है, जहाँ एक बड़े से पंजे का निशान था। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम डेविड को देख पाते हैं। आज तो उस शेर ने डेविड के घर पर ही हमला कर दिया और एक भेड़ को खाने के बाद दूर नजर आता है। डेविड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो शेर के पीछे भागने लगता है। इधर अमेलेकाइट्स की जीत के बाद राजा सॉल की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां वहां आती हैं। जोनाथन उन लोगों को देखकर कहता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। जवाब में मिखाल कहती है, बाबा ने बुलाया है हमारी एकता दिखाने के लिए। जोनाथन उन लोगों से पूछता है कि यशपाल कहाँ है। मिखाल कहती है कि वो वहीं होगा जहाँ लूट का माल रखा है। तभी हमें यशपाल को दिखाया जाता है, जो कि अपने शिविर में मदिरा पान कर रहा होता है। यशपाल दासी से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। दासी रात बिताने के लिए मान जाती है, पर एक शर्त पर कि यशपाल अपनी मिखाल की देखभाल के लिए उसे हमेशा के लिए नियुक्त करेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जोनाथन आता है। जोनाथन यशपाल से कहता है कि तुमसे किसने कहा था इस श्रापित माल को लाने के लिए। यशपाल कहता है कि यह माल हमारे बाबा सॉल के आदेश पर लाया गया है, इसीलिए तुम मुझसे ये सब ना कहकर महाराज से कहो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों सगे भाई हैं, जोनाथन और यशपाल। यशपाल छोटा और जोनाथन बड़ा बेटा है। राजा सॉल ने अमेलेकाइट से जीतने के बाद वहाँ एक स्मारक भी बनाई थी, जिस पर लिखा था सॉल वंश की महानता और इजराइल की महिमा के नाम। जोनाथन ये सुनकर शांत हो जाता है। राजा सॉल कहते हैं कि तुम अभी भी परेशान लग रहे हो। जोनाथन कहता है कि बाबा हम खून पीने वालों का माल क्यों बांट रहे हैं, उन्हें गुलाम क्यों बना रहे हैं, जबकि शमूएल ने कहा था कि हम कुछ ना लें। राजा सॉल कहता है कि शमूएल बुढ़ा हो गया है, इसीलिए वो कुछ भी बोलता रहता है, और तुम ही बताओ मुझे किसको खुश करना चाहिए, उन 12 कबीलों के मुखियाओं को जो हमारे लिए लड़े और हमारे सिंहासन के लिए शहीद हो गए, या फिर उस बुढ़े शमूएल को जीत का जश्न मनाते हैं, जहाँ कबीले के सभी मुखिया एक एक करके
राजा को जीत की बधाई देते हैं। इधर डेविड शेर का पीछा करते करते एक गुफा में घुस जाता है और कहता है कि मैं खौफ में जीकर थक चुका हूँ, इसीलिए आज हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। और इस तरह वो शेर से लड़ने लगता है। वहीं राजा सॉल के पास सैमुअल आते हैं। राजा सैमुअल को देखकर सिंहासन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्वागत है सैमुअल एल्केना के पुत्र, धन्य हैं आप परमपिता परमेश्वर के दूरदृष्टा, कहिए क्या आदेश है आपका अपने इस गुलाम के लिए। सैमुअल कहता है कि मेरा क्या आदेश मानोगे घमंडी राजा, तुमने तो परमेश्वर का ही सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। राजा सॉल कहता है कि पर मैं कैसे मानूं कि आप जो कह रहे हैं वो परमेश्वर के शब्द हैं। सैमुअल कहते हैं कि भूलो मत, मैं परमेश्वर का ही भक्त हूँ और वैसे भी आज से 20 साल पहले मैंने ही तुम्हें इजराइल का राजा घोषित किया था उस ईश्वर की मर्जी से। राजा सॉल कहता है कि ठीक है, बताइए क्या कहा परमेश्वर ने तुमसे। सैमुअल कहता है कि सॉल को राजा बनाकर मैं पछता रहा हूँ, उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे आदेश का पालन नहीं किया। सैमुअल की इतना कहते आंधी तूफान आने लगते हैं। राजा सॉल कहता है मैंने परमेश्वर के आदेश का पालन किया, अमेलेकाइट्स को पूरी तरह से मिटा दिया। सैमुअल कहता है आगा अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसे मारने का आदेश था। सॉल कहता है कि कैद है, मेरे कदमों में पड़ा है कुत्ते की तरह, और वैसे भी मैंने ये राज्य तैयार किया अकेले बिखरे हुए कबीले से, इतना काफी क्यों नहीं है ये राज्य बनाया तुमने परमेश्वर की सहायता के बिना। तुम्हारे यही अहंकार एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी जगह कोई और राजा चुन लिया है। मैं तुम्हें यही बताने आया था। राजा सॉल सैमुअल के शिविर बाहर निकलते ही राजा सॉल को अजीब से सपने आने लगते हैं और इस तरह वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सैमुअल बाहर आकर आगा को अपनी तलवार से मार देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी उस शेर को मौत के घाट उतार देता है और वो भी अपने घर जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद सैमुअल का शिष्य पूछता है कि मालिक अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो सैमुअल अपने शिष्य को जवाब देता है कि एक नए राजा को ढूंढने। और इस तरह फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें डेविड का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेविड अपने पिता की नाजायज औलाद है, जिसकी वजह से उसकी माँ को कबीले के सभी लोग गालियां देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारे कबीले का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ। डेविड की माँ कहती है कि एक बात ध्यान रखना, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम खो जाएगा और जिसे तुम नाजायज औलाद कह रहे हो वो एक दिन इस देश का राजा बनेगा। अगली सुबह डेविड के सभी भाई खेल रहे होते हैं, तो डेविड भी खेलने के लिए उनके पास आता है, तो वो सभी उसके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डेविड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो जंगल की ओर जाने लगता है। वो जंगल में बैठकर अपनी माँ की कही बातों को याद करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक शेर आ जाता है। डेविड जिसे देखते ही डरने लगता है, तो उसके पीछे उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है कि वो तुम्हारा डर भांप लेगा, इसीलिए अपने आप को शांत रखो। और यह कहकर वो शेर के आगे चली जाती है और डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इधर डेविड के पिता को उन लोगों की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाता है, बट अफसोस उसके पहुंचने से पहले ही शेर उसकी पत्नी को मार देता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ डेविड शेर को मारने के बाद अपने घर आ चुका था। डेविड को खून से लथपथ देख उसके पिता उसे एक चांटा मारते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वहीं सॉल की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसे देखकर मिखाल रोने लगती है। जोनाथन उसे समझाता है और कहता है ये सब सैमुअल की वजह से हो रहा है। वहीं राजा सॉल अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ, सैमुअल जहाँ कहीं भी मिले उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं सिटी ऑफ गाथ, फिलिस्तीन टेरिटरी, जहाँ का राजा है अकीस, जो 5 कबीलों को अपने साथ में लेकर सॉल पर हमला करने की बात कर रहा था, लेकिन ये कबीले सॉल पर हमला करने से मना कर देते हैं। इसके बारे में आपको आगे और भी अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। डेविड और उसके भाई जूड़ा कबीले में होते हैं और यहीं से राजा सॉल की सेना में काफी अच्छे योद्धा भी हैं, और इसीलिए सॉल अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए यहाँ पर एक शादी में अपनी बेटियों को भेजता है, यानी कि राजकुमारी को। दोनों राजकुमारियों में से छोटी राजकुमारी मखाल जूड़ा कबीले के सभी लोगों को बधाई देती है और कहती है कि राजघराने से तुम सभी के कर्ज माफ करने के साथ साथ तुम्हें कुछ जमीन और भेड़ें दी जाएंगी, जिसमें कि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। वहीं डेविड गाना गाने और बजाने में बहुत ज्यादा माहिर था, जिसकी वजह से राजकुमारी मखाल को डेविड बहुत पसंद आता है। वो डेविड से कहती है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। डेविड कहता है कि ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा है और मौका मिला तो आपके लिए भी जरूर गाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त भी वो डेविड को ही देख रही होती है, जिससे कि डेविड को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है। अब सुबह होती है और हम डेविड को सीलिंग से निशाना लगाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर मैं एक ही निशाने से 2 घड़ों को तोड़ दूं तो तुम्हें राजा की सेना में मुझे शामिल करना होगा। उसका भाई कहता है ठीक है, पर तुम अगर निशाना चूक गए तो कभी मुझे अपनी
शक्ल मत दिखाना। अगले ही पल डेविड निशाना लगाता है और एक ही निशाने से 2 घड़ों को फोड़ देता है। अब शर्त के मुताबिक डेविड अपने भाई से राजा की सेना में शामिल होने की गुहार लगाता है। डेविड के बार बार कहने पर उसका भाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मौत कैसी दिखती है। वही हम सॉल के बेटे जोनाथन को देखते हैं जो सेनापति के साथ में अभ्यास कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोनाथन का पिता सॉल आ जाता है। सॉल अपनी ताकत से जोनाथन को बहुत ही बुरी मात देता है और कहता है कि इस गद्दी पर बैठने के लिए तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है जोनाथन। इधर डेविड का भाई उसे मौत का मंजर दिखाने के लिए एक जले हुए गांव में लेकर आता है जहाँ पर चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं। डेविड यहाँ पर इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकीस आ जाता है। वो डेविड को तीर मारने ही वाला था कि तभी उसका भाई उसे बचा लेता है। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में डेविड का भाई डेविड को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन इतनी दूर आने के बावजूद भी अकीस का निशाना इतना सटीक होता है कि वो सीधे डेविड के भाई के लग जाता है। तीर लगते ही डेविड का भाई डेविड से कहता है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, इसीलिए मुझे छोड़कर तुम यहाँ से भाग जाओ। डेविड कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है मेरे भाई, और तुम कहते हो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं भाई, मैं बहुत मजबूत हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और इस तरह डेविड अपने भाई को घर ले जाने लगता है। वही राजा सॉल की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो तलवार लेकर अपने ही लोगों पर वार करने लगा था। उसका दिमाग छलावे की वजह से धीरे धीरे उलझता जा रहा था। इसके चलते सॉल एक दिन भाले से अपने ही दास को मार देता है। इधर डेविड अपने भाई को घर ले आता है। आगे इस कहानी में क्या हुआ ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।